Good morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 6 prospectus. आज का जो क्वेश्चन है वो है लाइबिलिटी फॉर द मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि मिसलीड करता हो या जानबूझ के ऐसी गलती है ना बताई गई हो उसके अंदर और जिससे लोगों को नुकसान हो, तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये देखते हैं आज यहाँ पे। द प्रोस्पेक्टस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गिविंग इन्विटेशन टू द पब्लिक टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द शेयर और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी। ओके, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिक को एक इन्विटेशन के तौर पे हम भेजते हैं और जिससे कि इन्वेस्टर्स शेयर और डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं। इन केस ऑफ एनी मिस रिप्रेजेंटेशन, fraudulent advertisement and exaggerated statement made in the prospectus, thus authorized officer of a company are held responsible. Misrepresentation means ओके, प्रोस्पेक्टस में जानबूझ के मिसलीड करने वाले इंफॉर्मेशन, फ्रॉडलेंट एडवर्टाइजमेंट, एग्जेग्रेट स्टेटमेंट अगर किसी ने प्रोस्पेक्टस में डाली है और जिस भी ऑफिसर्स ने इस तरह की एक्टिविटी करी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरह के रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे हो, द स्टेटमेंट मेड विद द रेफरेंस टू द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग। ओके, कोई भी स्टेटमेंट जो कि इस तरह से रिफर किया गया हो जिससे कि सामने वाली पार्टी मिसलीड हो सके। सेकेंड, एंड इन ऑर्डर टू मिसलीड द रीडर नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जानबूझ के आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन देना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना देना। थर्ड आता है बाय यूजिंग ambiguous words of a prospectus and attempt to mislead to the public। जानबूझ के ऐसे वर्ड और सेंटेंस यूज करना जिसको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, ये सारी गलतियां हैं जो ऑफिसर्स करते हैं और इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। Thus, for such a misleading and exaggerated presentation made in the prospectus are liability of a company arises. Such liability may be two types। इस तरह के जो भी मिस्टेक्स होते हैं, जानबूझ के की गई गलतियां होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है और ये लाइबिलिटी को हम दो तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट है सिविल लाइबिलिटी एंड सेकेंड वन है क्रिमिनल। सिविल जो कि थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटी होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए पनिशमेंट प्लस जो आपको फाइनेंस में भी जैसे कि आपको पैसे तो भरने ही पड़ सकते हैं, साथ में आपको जेल भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल लाइबिलिटी के बारे में। इफ एनी पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी रिलाइंग अपॉन द पब्लिश्ड prospectus of a company's certain loss, he may initiate civil proceed against the company for getting compensation for his loss and the company is liable to give him damage compensation of loss. If any person has invested in the company lying upon the public prospectus of a company's certain loss, कोई भी पर्सन जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है और फिर भी उसको लॉस हो जाती है, ही में इनिशिएट सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर गेटिंग कंपनसेशन फॉर हिज लॉस। और इसलिए वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है ताकि उसको जो भी लॉस हुआ है उसके बदले में उसको कंपनसेशन मिल सके। एंड कंपनी इज लाइबल टू गिव हिम अ डैमेज ऑफ अ कंपनसेशन फॉर लॉस। और इसलिए कंपनी लाइबल होती है कि जो भी सामने वाली पार्टी को लॉस हुआ है उसका वो कंपनसेशन पे करे। दिस इज कॉल्ड सिविल लाइबिलिटी और इसे हम क्या कहते हैं, सिविल लाइबिलिटी कहते हैं। दस ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन मेड इन द प्रोस्पेक्टस इफ एनी सस्टेन फाइनेंशियल लॉस द फॉलोइंग पर्सन्स इज लाइबल टू कंपनसेशन फॉर सेम। अगर जानबूझ के किस तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया होगा और किसी को फाइनेंशियली लॉस हुई होगी तो जो कंसर्न पर्सन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कौन कौन से पर्सन होंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो चलो देखते हैं। द पर्सन हु वेयर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एट द टाइम ऑफ व्हेन प्रोस्पेक्टस वाज पब्लिश। वो व्यक्ति जो कि जिस दिन हम प्रोस्पेक्टस इशू किया और उस दिन वो डायरेक्टर था, वो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसने बिना देखे साइन कर दी थी। द डायरेक्टर हु हैव कंसर्न टू पुट देयर नेम इन द प्रोस्पेक्टस, वो हर व्यक्ति जिसने अपना सिग्नेचर प्रोस्पेक्टस में लिखा था। थर्ड,
द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, जिसने कंपनी को प्रमोट किया था, द ऑफिसर अथोराइज्ड बाय कंपनी टू पब्लिक प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को इशू करने का काम जिस ऑफिसर ने किया था। एंड द लास्ट वन है द पर्सन हुज नेम मेंशन इन द गिविंग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, और जिसने प्रोस्पेक्टस को बनाने में जिसने अपना एक्सपर्ट माइंड यूज़ किया था, यानी अपनी ओपिनियन शेयर करी थी, वो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है या ये किस तरह से अराइज होते हैं। टू गिव deliberate misrepresentation in the prospectus and the cause financially loss considered criminal offense। deliberate यानी जानबूझ के, ये जानते हुए कि इसे पढ़ के किसी को नुकसान हो सकता है, फिर भी आपने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया है प्रोस्पेक्टस के अंदर और जिसकी वजह से किसी को ह्यूज फाइनेंशियली लॉस हुआ है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि आपने किया है। In this type of liability, the officers of a company can be punished with imprisonment or fine or both। इस काम के लिए जो भी ऑफिसर जिम्मेदार होगा उसको सज़ा के तौर पे जेल भी हो सकती है, फाइन भी भरना पड़ सकता है, या जेल और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। The very purpose of making misleading statement is a fraudulent attempt to be tempt investment इन अ पर्सन ऑफ अ कंपनी। ये गलती हमने क्यों की या जानबूझ के हमने मिसलीड क्यों किया, ताकि लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके अट्रैक्टिव स्टेटमेंट को रीड करके, जो कि एक क्राइम है। फॉर सच अ इंसिडेंट स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉर पब्लिश्ड आर मेड अंडर लॉ, और इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन है जो कि कंपनी लॉ के अंदर दी गई है। लाइबिलिटी क्या होगी, तो इफ एनी प्रोस्पेक्टस इज नॉट लीगल कैरेक्टर और नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर नॉट प्रोवाइडेड देयरइन, द डायरेक्टर एंड अथोराइज पर्सन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। प्रोस्पेक्टस में प्रोस्पेक्टस का जो कैरेक्टर है वो ओके नहीं है, या फिर जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपने प्रोवाइड नहीं की है, तो उसके लिए डायरेक्टर और अथोराइज पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड है प्रोस्पेक्टस कैन बी पब्लिश ओनली आफ्टर गेटिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस बिफोर द रजिस्ट्रार। प्रोस्पेक्टस जो कि एक बार रजिस्ट्रार के पास बताने के बाद ही इशू करना पड़ता है। देयर शुड बी डेट एंड सिग्नेचर अथोराइज पर्सन इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर डेट एंड सिग्नेचर होना चाहिए उस अथोराइज पर्सन का जो प्रोस्पेक्टस को बनाया है। इफ अबव फॉर्मेलिटीज आर नॉट कंपाइल्ड विद द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिकेशन, प्रोस्पेक्टस में बी पनिश विद फाइन। और बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए, इस फॉर्मेलिटी को पूरा किए भी नहीं, जो कि हमें रजिस्ट्रेशन करवाना था पर आपने नहीं कराया है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो और आपको फाइन भरनी पड़ सकती है। थर्ड बात करें, इफ द प्रोविजन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट आर नॉट कंपाइल्ड विद द पर्सन हु हैज पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इज लाइबल फॉर फाइन। एक्सपर्ट की ओपिनियन का स्टेटमेंट होना चाहिए प्रोस्पेक्टस के साथ, अगर नहीं है तो जिसने भी प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया है वो व्यक्ति क्या होगा, लाइबल होगा फाइन भरने के लिए। ओके, नेक्स्ट ओके एंड द लास्ट वन आता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, लाइबिलिटी फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। इफ एनी पर्सन नोइंगली मेक केयरलेस स्टेटमेंट एंड फॉल्स प्रॉमिस, कैंसल material fact, dishonesty, hide something, and thereby attract other to invest in the share and debenture of a company, he can be held liable for offense of criminal breach of trust or cheating, and he punished with the imprisonment of fine or both। ओके, क्रिमिनल लाइबिलिटी का एक फिर से दिया हुआ है, तो कोई भी पर्सन नोइंगली यानी जानबूझ के केयरलेसनेस तरीके से ऐसे फॉल्स प्रॉमिस किया है सामने वाली पार्टी से, जानबूझ के कुछ फैक्ट छुपाया है, डिसऑनेस्टी दिखाई है, कुछ कोई भी जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हाइड किया है ताकि ना इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जिससे किसी को है ना फाइनेंशियली लॉस हुआ है, उसने बहुत ह्यूज फाइनेंशियली लॉस फेस की है, तो ये क्या होगा, एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है जो कि आपने भरोसे को तोड़ने के साथ साथ आपने सामने वाली पार्टी के साथ चीटिंग भी की है, और इसलिए आप पनिशमेंट के लायक हो, जिसमें आपको जेल भी हो सकती है, फाइन भी भरने पड़ सकते हैं, या
जेल और फाइन, जेल भी जा सकते और साथ में फाइन भी भरने पड़ सकते थे। तो ये थे हमारे क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटी, जो कि किसी भी तरह की चीटिंग करने का या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने का जो कि गलत है, इसकी वजह से अराइज होती है। थैंक यू।